चलो जी जी, अस्सलाम वालेकुम सुंदस। वालेकुम सलाम। जी मेरा बेटा। अस्सलाम। सबसे पहले आपको और तमाम उम्मा कराम को मेरा सलाम। वालेकुम अस्सलाम। सर मुझे ना अपनी सिस्टर के बारे में बात करनी है। हाँ? ठीक है। वो उनके हस्बैंड, उनकी शादी को ना 10 साल हो गया। उनके 2 बेटे हैं माशाल्लाह। नाम ठीक है। बताइएगा। सिस्टर का नाम हुमा सिस्टर। है हाँ। और उनके हस्बैंड का नाम हमायूं है। हमायूं की बीवी का क्या नाम है? हुमा। हुमा। जी। अच्छा ठीक। तो वो ना जॉब भी नहीं करते हैं। शादी के पहले 2-3 साल बस जॉब किया, उसके बाद कहते हैं मैंने तबलीग पे जाना है, छोड़ छाड़ के सब बैठ के। अभी इतनी मुश्किल से एक जॉब मिली थी। हाँ। तो वो भी उन्होंने ना 2-3 महीने करके ना बहाना करके ना छोड़ दी कि नहीं मेरी कोई बात नहीं सुनता, ये है वो है। तो ना जब भी उनसे कोई बात भी करे तो ना तबलीग पे जाते हैं? नहीं, वो गए थे। मतलब स्टार्टिंग में जब उन्होंने छोड़ी थी ना वो आए थे। उसके बाद वो मतलब कि उसके बाद नहीं वो गए तबलीग पे ना। मतलब वो कोई सिर्फ एक बहाना बनाया था कि मैंने तबलीग पे जाना। वो जाते कोई नहीं है। बस वो 2-3 महीने जो तब गए थे ना, बस तभी गए थे। तो अब क्या करते हैं? अब वो बाहर होते हैं सिस्टर के पास। मेरी दोनों सिस्टर की एक ही घर में शादी हुई है, लेकिन बड़े की जो है ना वो छोटे भाई के साथ हुई है, छोटी सिस्टर की बड़े भाई के साथ तो हुई है। बाहर कहाँ होते हैं? कतर में। कतर में। हमायूं भी कतर में होते हैं? हाँ जी। तो बेटा अगर वो जॉब कर नहीं रहा तो कतर में कैसे कर रहे हैं पूरा अपना आप? वो मेरे उनके भाई के पास रहते ना, वो सारा खर्चा उठा रहे हैं। मेरी यानी जो बड़ी सिस्टर है ना, उनके छोटे भाई के साथ मेरी बड़ी सिस्टर तो की इसका शादी मतलब कि कोई क़यामत नहीं बरपा हुई हुई ना? घर में भी रह रहे हैं, खर्चा भी मिल रहा है, भाई उठा रहा है। तो हम भी यही कहते हैं ना। अब देखे ना कितने मसला है। तो उनके 2 बेटे भी है, सिस्टर हमारे पास रहती हैं, उनका सारा जो खर्चा वगैरह वो हमने उठाया हुआ। 2 बेटे हैं माशाल्लाह से। एक कहाँ रहते हैं? हमारे पास रहते हैं। तो वो अकेले ही रहते हैं कतर में? हाँ जी, अब से बड़ी सिस्टर के पास रहते हैं। तो वो हुमा के पास क्यों नहीं रहते, या हुमा उनके पास क्यों नहीं रहती? क्यों नहीं रहती? क्योंकि वो जॉब भी नहीं करते और उनके वीजे वगैरह भी खत्म हो गया। तो वो कैसे उधर जाके रहे। और जो उनके मतलब उनके भाई हैं जो वो भी आर्मी में होते हैं, तो वो अपने बच्चों का खर्चा पूरा करेंगे या इन पूरी फैमिली को मतलब पालेंगे? पालने वाले तो अल्लाह ताला है, लेकिन मीन्स के सपोर्ट करना एक बड़ी बात होती है। अच्छा अब मुझे ये बताओ कि हुमा की तालीम कितनी है? हुमा ने बीकॉम किया हुआ है। तो हुमा खुद जॉब क्यों नहीं कर रही? वो बहुत डरपोक किस्म की है। वो हुमा डरपोक है? हाँ जी। और वो इवन के आपसे भी नहीं बात, वो इतने घबरा के भी मेरे पास ही खड़ी है, लेकिन वो ऐसे है जैसे पता नहीं क्या उसको हो गया कि वो बस ना हुमा की कितनी उम्र है? हुमा 31। 31 साल की बच्ची जिसको प्रॉब्लम है अपने शौहर से, और वो प्रॉब्लम उसकी बहन को भी पता है, जिसके 2 बच्चे हैं, वो एक डरपोक खातून है। और मेरा बिल्कुल ये ख्याल नहीं है। पता नहीं, लेकिन हमें तो यही है। आप मतलब कि वो किसी से बात भी नहीं करते। वो इवन अगर वो बात नहीं करती तो ये सारी बातें तुम तक कैसे हैं? ये आप बहुत ज्यादा मसला, मतलब बातें खुली थी तो हमें भी फिर पता चली खुली बेटा, अगर हुमा ही ना चाहे तो कौन खोलेगा? हुमा ने इसलिए नहीं हुमा ने नहीं चाहता, हुमा के हस्बैंड ने चाहता। हुमा के हस्बैंड ने मेरे भाई के साथ बहुत बदतमीजी की, बहुत गालियां निकाली। ये इशू नहीं है, ये इशू नहीं है, ये छोड़ दें, ये छोड़ दें। ये इश्यूज नहीं होते बेटा। इस बात को जितना हुमा फैलाना चाहेगी ना वो फैला ले, पहली बात तो ये। और ये मैं तुम्हें बात जो है ना दिल के अंदर गहराइयों से कह रहा हूँ, गलत हूं तो मैं हुमा से माफी मांगता हूँ। हुमा बिल्कुल शर्मीली नहीं है। हुमा स्टबन है, डिटर्मिन्ड है और अपना रास्ता निकालना जानती है और निकालेगी। और वो भोली बने या ना बने, मामला ये नहीं होता कि आप एग्जिबिट क्या कर रहे हैं, मामला ये होता है कि आप अंदर से चाह क्या रहे हैं। आप इस हालत में आप एक शौहर से क्या चाह रहे हैं कि वो क्या करे? उसने निकाह रखा हुआ है, छोड़ा नहीं, पहले बड़ी अच्छी बात है। दूसरी बात ये कि वो अपने भाई के पास रह रहा है, भाई से अपना राब्ता अच्छा करे। तीसरी बात ये कि अपने इन लॉज के पास ये क्यों नहीं रह रही। चौथी ये बात है कि वो अपने बच्चों की तरफ तवज्जो दे के खुद जॉब करके रिस्पॉन्सिबिलिटी क्यों नहीं लेना चाह रही। इन सारी बातों का जवाब हुमा के पास नहीं है। हुमा सिर्फ एक काम चाहेगी, और वो पता क्या होगा? जो वो चाहेगी। इसमें कोई दो राय नहीं है बेटा। देखो मैं तुम्हें बड़ी ईमानदारी से कह रहा हूं, मैं आपसे माफी मांग के कह रहा हूं। अगर तुम्हें होता ना साइकियाट्रिस्ट तो मैं आपके तज्जिए को कबूल कर लेता। मैं साइकियाट्रिस्ट नहीं हूं बेटा,
मैं ये नहीं कि मैं नफ्सियात को इस्तेमाल नहीं करता, लेकिन मैं हूं नहीं साइकियाट्रिस्ट। इसलिए अपने आप को जब तक तुम इन दो शख्सियतों के अंदर ढका छुपा रखोगी, ये बात बनने वाली नहीं है। या अगर तुम जैसी हो, जैसे तुम्हारी बहन का ख्याल है, तो तुम 100% शौहर की हर बात को कबूल करो और सर झुका के बैठो। ऐसा भी नहीं तुमने करना। अब मामला यह है कि तुम दूसरा अच्छा कदम ये उठाओ कि सिर्फ बच्चों की तरफ तवज्जो करो। ऐसा भी नहीं तुमने करना। तुमने हमायूं को भी चाहना है कि वो वैसा बने जैसा तुम चाहती हो, ऐसा भी नहीं होना। अब चाहती क्या हो? अब चाहना तुम्हें ये चाहिए कि तुम खामोशी के साथ अपनी तालीम का इस्तेमाल करो, अपनी तालीम को नौकरी में इस्तेमाल करो, टीचिंग की तरफ जाओ। यू कैन बी अ गुड टीचर। तुम हार्ड वर्किंग औरत हो, हार्ड वर्किंग औरत हो, अपने आप को ज़ाया मत करो।